हेलो क्लास 10th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। ओके, सो किस टाइप का नॉमेनक्लेचर यहाँ पे होने वाला है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट इट्स नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्या है यहाँ पे ये नॉमेनक्लेचर, लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे आपको नाम दिया जाएगा एंड उस नेम की हेल्प से आपको क्या बताना है, उसका स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, नेम की हेल्प से आपको क्या बताना है, स्ट्रक्चर बताना है ना। सो बेसिकली यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है। क्या बताना है, गिवन नॉमेनक्लेचर का आप क्या बताओगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर, हाँ फॉर्मूला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि हम यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सो आपके पास अगर जो एक क्वेश्चन दिया हो, एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, कैसा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपके पास दिया गया हो 2 मिथाइल ब्यूटेन, आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया होगा, है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, तो लास्ट से इसका स्ट्रक्चर बनाना हम शुरू करते। तो कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है और कहा है कि 2 पे मिथाइल ग्रुप है, तो 1 2 या फिर 1 2 कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो लो यहां पे हमने कर दिया कार्बन, अब बस CH3 CH3 CH CH2 CH3 बन गया हमारा स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बना है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना है। किसका स्ट्रक्चर बना है बेटा, 2 मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन चुका है ये। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अगर आपको ये दिया जाए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब आप कैसे करेंगे इसको, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है ना, ब्यूट मतलब कितने कार्बन है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और कह रहे हैं कि 2 पे भी मिथाइल है और 3 पे भी मिथाइल है, तो 2 पे भी मिथाइल है हमारे पास और 3 पे भी मिथाइल है, बन गया हमारा कंपाउंड। ठीक है, यहां पे हमारा कंपाउंड बन गया। आगे बात समझ में, इट्स 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया है, यस और नो। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एंड देखो पूरी कोशिश है कि आपको आज ही की क्लास में सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, थर्ड 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। वेट लेट मी चेक, क्या मेरी आवाज आप सब तक एकदम क्लियर आ रही है, यस ओके। सो 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन है अब हमारे पास, तो पेंटेन यानी कि आपको बना देना है 5 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5, 3 पे 1 2 3 कहीं से भी काउंट कर लो, दोनों बार 3 सेम ही स्पीशीज पे आ रहा है हमारा, है ना। तो यहां पे मिथाइल ग्रुप है और यहीं पे मिथाइल ग्रुप है, बस CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये हमारा बन जाएगा कंपाउंड। क्या ये चीज क्लियर है, देख लो जल्दी, क्या ये चीज आपको समझ में आई है कि हमने ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया। यस, हमने ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया, क्या अब आपको समझ में आया है, यस। 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, ओके, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। कुछ खतरनाक क्वेश्चन ले लें क्या, है खतरनाक क्वेश्चन ले लें, नहीं अभी नहीं लेते, है ना, अभी नहीं लेते, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, चलो
2,3,4, ओ माय गॉड, ट्राइमिथाइल ऑक्टेन है, ट्राइमिथाइल ऑक्टेन है। ऑक्ट का मतलब होता है 8 कार्बन, ठीक है, ऑक्ट का मतलब होता है टोटल 8 कार्बन है अब आपके पास, ठीक। तो बना दो 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, बना दिया 8 कार्बन। कह रहे 2 पे है, यहां से काउंट कर लो, चलो 2 पे मिथाइल है, ओके, 3 पे मिथाइल है, ठीक है, 4 पे मिथाइल है, हो गया, बस सिंपल। 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है एंड 4 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है एंड 4 पे मिथाइल है, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, हाइड्रोजन से इसको फिक्स कर दो, हाइड्रोजन से आपने इसको क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। ये हमारा बन जाएगा 2,3,4 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन, 2,3,4 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2-chloro 3-methyl हेक्सेन, 2-chloro 3-methyl हेक्सेन, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। 2-chloro 3-methyl हेक्सेन। सो पहले हेक्स बना दो। हेक्स का क्या मतलब होता है, हेक्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कार्बन शुड बी 6, 6 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। 2 पे क्लोरीन लगा दो, लगा दिया, एंड 3 पे मिथाइल लगा दो, लगा दिया। बाकी सबको सेट कर दो जैसे वो था, CH3 CH CH CH2 CH2 एंड CH3, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको सेट कर देंगे, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 2,4, ठीक है, 2,4 डाइमिथाइल, ठीक है, 2,4 डाइमिथाइल एंड 4 इथाइल, क्या कर दे, 4 इथाइल हेक्सेन, ठीक है, 4 इथाइल हेक्सेन। ये हमारे पास है कंपाउंड, ये हमारे पास है कंपाउंड, ठीक है। अब कैसे बनाओ इसको, लेट्स सी कि हमारा बन भी पाता है कि नहीं बन पाता है ना। तो हेक्स है, 6 कार्बन है अगेन, 1 2 3 4 5 6, 2,4 डाइमिथाइल, 2 पे भी यहाँ पे हमारे पास मिथाइल है, 4 पे भी हमारे पास मिथाइल है, एंड 4 के पास ही हमारे पास इथाइल है। इथाइल का क्या मतलब होता है बेटा, इथाइल का मतलब होता है जिसके पास 2 कार्बन की चेन हो, तो ये हमारा बन जाएगा C2H5, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा C2H5। तो देखो कंपाउंड तो हमारा बन गया भाई, ठीक है, कंपाउंड तो हमारा यहाँ पे बन गया है। इट विल बिकम CH3 CH2C। 4 पे देखो क्या क्या है, 4 पे हमारा डाइमिथाइल भी है, 4 पे हमारा मिथाइल ग्रुप भी है, मिथाइल ग्रुप भी है, एंड 4 पे ही हमारा इथाइल ग्रुप भी है, ठीक है, 4 पे ही मिथाइल ग्रुप है एंड 4 पे ही इथाइल ग्रुप है। क्या मेरी ये बात आप सब तक पहुंची है? यस, जल्दी बता दो भाई, जल्दी बता दो, क्या इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं? यस और नो। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तो 6 ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए है ना, अभी तो 6 ही क्वेश्चन डिस्कस किए, अभी तो फंक्शनल ग्रुप वाले भी क्वेश्चन आने बाकी हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले भी क्वेश्चन आने बाकी हैं, ठीक है। चलो 7वां क्वेश्चन हम करेंगे। यहां पे आपको ये दे दिया गया, क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है, दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ 4 कार्बन, है ना, ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर है 4 कार्बन के लिए। किसके लिए है ये हमारा? 4 कार्बन के लिए रिंग स्ट्रक्चर है। अब क्या करें,
तो जब भी आपको अगर रिंग स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, जब भी आपको रिंग स्ट्रक्चर मिलता है तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म है ना, ये कैसा फॉर्म है आपका, ये साइक्लिक फॉर्म है, तो आप इसके नाम के आगे लगा दो साइक्लो। क्या लगा दो, साइक्लो। कितने कार्बन की चेन है ये, कितने कार्बन की रिंग है ये, 4 कार्बन की, तो ये बन जाएगा हमारा ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, अगर वही 3 कार्बन की चेन होती, अगर हमारे पास 3 कार्बन की चेन होती तो ये बन जाता हमारा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, 5 कार्बन की चेन बनाओ चलो, अगर हमारे पास 5 कार्बन की चेन होती तो क्या बन जाता बेटा, ये बन जाता हमारा साइक्लोपेंटेन। ठीक है, क्या बन जाता, साइक्लोपेंटेन। एंड अगर जो 6 कार्बन की चेन होती, अगर जो हमारे पास 6 कार्बन की चेन होती तो ये बन जाता हमारा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और इसी में ना एक ऐसा ही साइक्लिक हमें स्ट्रक्चर मिलता है, बट उसके नाम के आगे कभी साइक्लिक नहीं आता है, जैसे कि ये वाला कंपाउंड। चलो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप मुझे इस कंपाउंड का नाम बताएंगे, ये कंपाउंड क्या है। अगर देखो, इसको आप बिल्कुल भी कोशिश मत करना कि आप ऐसा लिख दो कि ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है या फिर डबल बॉन्ड आ गया तो हमारा साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। नो, इट्स बेंजीन। ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग। ठीक है, दिस इज बेंजीन रिंग। अगर एग्जाम में कभी ऐसा रिंग आ जाता है, पूरे बुक में आपका यही एक खतरनाक सा स्ट्रक्चर दिया गया है, बाकी सब इजी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 10th क्रॉस करेंगे, 11th में आएंगे, आपको 2 ऑर्गेनिक के चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे जो पूरे इसी से भरे होंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, और 12th में तो पूरा यही है। ठीक है, हेलोएरिन्स के बारे में वहां पे आप बात करोगे, फिनॉल के बारे में, एनिलीन के बारे में, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो बेंजीन से मिलके बनते हैं। ठीक है, किससे मिलके बनते हैं, जो बेंजीन से मिलके बनते हैं। तो यहाँ पे हमने साइक्लो वाला कर लिया। अब हम ऐसा देखते जहां पे आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताया गया। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए, 7। इस पूरे को 7th ही मान लो, है ना। चलो 8th क्वेश्चन पे आ जाओ। 8th क्वेश्चन आपको दिया गया है 3 मिथाइल 3 हेक्सेन। ठीक है, क्या दे दिया, 3 पे ही मिथाइल ग्रुप है एंड 3 हेक्सेन है। 3 मिथाइल 3 हेक्सेन। अब क्या करें, 3 मिथाइल 3 हेक्सेन, या फिर ऐसा भी लिखा सकते हैं 3 मिथाइल हेक्सेथ्रीन। तो आप घबरा मत जाना, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। या तो ये नाम दिया गया होगा, या तो 3 मिथाइल हेक्सेथ्रीन, आपको ये नाम दिया गया होगा। दोनों बराबर है, दोनों सेम ही नाम है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही बनेगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। ओके, चलिए। सो 6 कार्बन बना दो पहले तो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन बना दिया। 3rd कार्बन पे कह रहे हैं डबल बॉन्ड है। अगर यहां से काउंट करते हैं 1 2 3, तो इसके पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, नंबरिंग हटा दो क्योंकि मैं हाइड्रोजन रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, यहां पे इसके पास ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसके पास क्या डबल बॉन्ड। हम एक बार को सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट ना करें चलेगा, है ना। अगर हम सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन अगर हमने डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया तो बेटा वो माना ही नहीं जाएगा। अगर मैं इसके बीच में बॉन्ड नहीं लगाती हूं ना, तो भी आप समझना कि इनके बीच में अगर कोई बॉन्ड नहीं है तो मतलब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अगर इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है मतलब इनके बीच में है सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है इनके बीच में, सिंगल बॉन्ड है। और अगर कोई बॉन्ड है तो वो दिखेगा कि वो डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड, वो हमें दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 पे हमारा हो गया है हेक्सेन, डबल बॉन्ड, एंड 3 पे ही मिथाइल है, 3 पे ही मिथाइल है। और एक चीज पता है आपको ये भी देखनी है,
कि एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड है कि नहीं है, एक कार्बन अगले 4 स्पीशीज के साथ कनेक्ट है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक ही स्पीशीज के साथ कनेक्ट हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं एक ही स्पीशीज, यानी कि एक ही स्पीशीज क्या होता है, कहीं 3 बॉन्ड बनाए हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने 5 बॉन्ड बना दिए। मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गए, है ना, 5 कार्बन हो, 5 कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गए। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये कार्बन को बहुत ज्यादा अनस्टेबल बना देता है, ठीक है। ये कार्बन को क्या करता है, ये कार्बन को बहुत ज्यादा अनस्टेबल बना देता है, इसीलिए कभी भी कार्बन पेंटावेलेंट नहीं होगा, ठीक है। कार्बन पेंटावेलेंट नहीं होगा, वो हमेशा टेट्रावेलेंसी शो करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? यस। सो अगर आ गई तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन को बैलेंस करो अब, CH3 CH2 एंड CH2 और CH3, ठीक है, CH3। तो ये हमारा बन जाएगा कंपाउंड का स्ट्रक्चर। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा पेंट टू आयन। क्या है नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पेंट टू आयन। क्या है? पेंट टू आयन। इसका क्या मतलब है? ये तो बहुत आसान दिख रहा है हमको, ये तो बहुत आसान दिख रहा है। 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5। 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन पे, ये बन गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड। बस CH3 CH2 एंड CH3। देखो ना, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए ना, सो नो नीड टू पुट हाइड्रोजन देयर। इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए ना, तो अब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में। सो इट विल बिकम पेंट टू आयन। क्या बन गया ये हमारा? पेंट टू आयन बन गया है। आगे बढ़ जाए अब हम, चलिए चलिए चलिए। सो क्वेश्चन 10th है हमारा 2-methyl, ठीक है, 2-methyl 4-bromide octanol। ये है हमारा कंपाउंड 2-methyl 4-bromide octanol। ये क्या है? ऑक्ट बना दो पहले तो, 8 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन बना दिए। सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, लगा दिया। ओल है मतलब एल्कोहल है। ऑफ कोर्स अगर ये सेकेंड है तो फर्स्ट पे हमारा ओल आ जाएगा, ठीक है। 4 पे ब्रोमाइड, 1 2 3 4। 4 पे हमारा ब्रोमाइड है, ये बन गया। बाकी सबको एज इट इज लिख दो ना। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा CH2OH। तो ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है? यस, आ गई ना? बढ़िया, एकदम बढ़िया। 11th क्वेश्चन, ठीक है, 11th क्वेश्चन पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 11th क्वेश्चन इज क्या दूं मैं तुमको? 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो ऑक्ट, 3 क्लोरो ऑक्ट 2 इन 5 आइन, ठीक है, 2 इन 5 आइन और हेक्सेन। क्या ये एग्जिस्ट करेगा? क्या ये एग्जिस्ट करेगा? स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो 1 मिनट, कितना गंदा लिखा है मैंने, कितना गंदा लिखा है। बस इतना ही होना चाहिए था कंपाउंड। 3 क्लोरो ऑक्ट 2 इन 5 आइन, हेक्सेन क्यों आएगा है? 3 क्लोरो ऑक्ट 2 इन 5 आइन, ऑक्ट बना दो, इसमें भी 8 कार्बन ले लिए हैं, ऑक्ट बना दो पहले तो। चलो फटाफट से ऑक्ट बनाएंगे, यानी कि 8 कार्बन की चेन बना लेंगे हम।
1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया 8 कार्बन की चेन। 3 पे क्लोरो लगा दो, लगा दिया। 2 पे डबल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया। 1 2 3 4 5 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया। अच्छा इसमें और ऐड कर दूं क्या? मैं कुछ अभी मेरा मन नहीं मान रहा है ना, और ऐड कर देते हैं। 5 आइन अल, लो यहां पे ई हटा दूं मैं इसका। 5 आइन अल, ये है हमारे पास क्वेश्चन। यस अब आएगा ना, है ना। 5 आइन अल है तो अल मतलब ये लो, हो गया। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? जल्दी जल्दी बता देंगे मुझे। जो भी मैंने कंपाउंड का नाम लिखा है देख लो इसको फटाफट से। यस देखिए इसको फटाफट से। ऑक्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8। अल है तो फर्स्ट कार्बन पे ही एल्डिहाइडिक ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड पे ईन है, हमने लगा दिया सेकंड कार्बन पे ईन। और थर्ड कार्बन पे क्लोरीन है तो थर्ड कार्बन पे हमने क्लोरीन लगा दिया। फिफ्थ कार्बन पे हमारा आयन है तो हमने फिफ्थ कार्बन पे आयन लगा दिया, ठीक है। हमने फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे आयन लगा दिया है। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। हेक्सेन और हेक्सेन 3 ओन। चलो एक तो हमारा ये क्वेश्चन है हेक्सेन 3 ओन। एंड 13th question is यहां पे क्या दूं मैं आपको? 3-ethyl 2-methyl pentanoic acid, ये है क्वेश्चन। 3-ethyl 2-methyl pentanoic acid। pentanoic acid क्या हो जाएगा? हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, 3 पे है डबल बॉन्ड O, बस यही है हमारा यहाँ पे CH2 CH2 CH3। ये हमारा बन गया हेक्सेन 3 ओन। क्या बन जाएगा बेटा? ये हमारा बन चुका है हेक्सेन 3 ओन, ठीक है। हेक्सेन 3 ओन। 13th क्वेश्चन पे आ जाओ। पेंटेन कहा है, 5 कार्बन 1 2 3 4 5। 5 कार्बन में 3 पे इथाइल है यानी कि C2H5, 2 पे मिथाइल है CH3, पेंटेनोइक एसिड है, बन गया, ठीक है। ठीक है कि नहीं है? यस मैम, ठीक है, यस, ओके। चलो इसी बात पे ना 2 क्वेश्चन और करते हैं, 14th एंड 15th। और यहां पे ना आपको अब नाम से आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। ऐसा भी होता है क्या कि नाम से स्ट्रक्चर ही नहीं बना पा रहे? नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगी मैं आपको, है ना, कि आप स्ट्रक्चर ही ना बना पाए। आसान सा क्वेश्चन देते हैं, आसान सा क्वेश्चन। एसिटिक एसिड बनाओ। चलो एसिटिक एसिड बनाएंगे, सबसे पहली चीज है। एंड दूसरा आप मुझे बना के बताओगे इथेनॉल। हाँ, इथेनॉल। चलो एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल। एसिटिक एसिड बनता है CH3COOH। क्या होता है एसिटिक एसिड? CH3COOH, ओके। आगे बात समझ में। एंड इथेनॉल क्या होता है मैम? इथेनॉल क्या होता है? जब अल्कोहल वाला ग्रुप आ जाता है CH3 CH2OH, क्या हो जाएगा? CH3 CH2OH।
सो आसान सा देखो मैंने क्वेश्चन दिया है आपको, है ना, लेकिन आपके 10th लेवल पे एकदम परफेक्ट था। एंड जो बच्चे 11th एंड 12th में हैं, अगर वो अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि उनको भी इस तरीके से वैसा वैसा क्वेश्चन आते हैं कि स्ट्रक्चर से फॉर्मूला, फॉर्मूले से स्ट्रक्चर, दोनों चीजें, ठीक है, नेमिंग करने के लिए आती है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आता है, क्लास 10th के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि हमारे पास एक कंपाउंड एक्स है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज दिस, तो आपको तो स्ट्रक्चर बना के ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि व्हाट इज दिस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, सो उसके लिए आपको ये आना चाहिए, ठीक है। ओके, सो आज की क्लास जो है हमारी शानदार सी क्लास हम करेंगे यहाँ पे फिनिश। ओके, सो आज के लिए थैंक यू, एंड बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।